नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द डीकेपी न्यूज़ में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़कर कर दिया ट्रैक्टर मार्च को शुरू। राजपथ पर जारी था भारत शक्ति प्रदर्शन और इधर दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस और किसानों में छिड़ गया महासंग्राम। इसी के साथ आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, साथ ही सरकार पर कसा तंज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों ने सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़े, ट्रैक्टर मार्च शुरू। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस से इजाजत मिलने के बाद आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। इसके लिए पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक सिंघू, टिकरी और लोनी बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं और दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले किसानों ने परेड के लिए ट्रैक्टरों को साफ कर चमकाया है। तिरंगे और बैनर लगाए गए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह और किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर राजपथ और राष्ट्रीय राजधानी की कई सीमाओं पर हजारों सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। 3 विवादित कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संघों ने कहा कि उनकी परेड मध्य दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगी और यह गणतंत्र दिवस पर होने वाली आधिकारिक परेड के समापन के बाद ही शुरू होगी। संघों ने दावा किया कि उनकी परेड में करीब 2 लाख ट्रैक्टरों के हिस्सा लेने की उम्मीद है और यह सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर तथा गाजीपुर से रवाना होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजपथ पर जारी था भारत शक्ति प्रदर्शन। इधर दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस और किसानों में छिड़ा था महासंग्राम। जी हाँ दोस्तों, एक और जहाँ देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच महासंग्राम जारी है। राजपथ पर जहां एक और पूरी दुनिया भारत की ताकत और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हो रही थी, वहीं दूसरी ओर एनसीआर में किसान और पुलिस के बीच संघर्ष जारी था। राष्ट्रीय राजधानी से लगे सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस में कई जगह झड़प हुई है और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रवेश की कोशिश कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर कुछ किसान पुलिस के अवरोधकों को तोड़कर दिल्ली में दाखिल हो गए। इसके बाद ये किसान काफी समय तक मुकरबा चौकी पर बैठे, लेकिन फिर उन्होंने वहां लगाए गए बैरिकेड और सीमेंट के अवरोधक तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद किसानों के समूह पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इतना ही नहीं, गाजीपुर में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा कर्मियों ने किसानों को समझाने की कोशिश भी की और कहा कि राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के खत्म होने के बाद उन्हें दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने की अनुमति दी गई है। प्रदर्शनकारी किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर सुबह ही बैरिकेड्स तोड़कर आगे मार्च के लिए निकले थे। समाचार एजेंसी ANI ने कुछ वीडियो जारी किया है जिसमें पुलिस और किसानों के बीच कैसे संघर्ष छिड़ा है वो देखा जा सकता है। राजपथ से महज कुछ दूरी पर किसानों और पुलिस में कई बार झड़प हुई है। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सिंघू बॉर्डर से किसान की ट्रैक्टर रैली यहां पहुंची थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे वाटर कैनन पर किसान चढ़े हुए हैं। वहीं एक अन्य वीडियो में संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में ही आंसू गैस कितने गोले छोड़े गए, जिसका धुआं आसमान में दिखा। पूरा इलाका आंसू गैस के गोले के धुएं से भर गया। एक और वीडियो में पुलिस के वज्र वाहन पर किसानों द्वारा कब्जा जमाए देखा जा सकता है। दिल्ली के मुबारका चौक पर किसानों ने बैरिकेड्स हटाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने देशवासियों की दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, साथ ही सरकार पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस खास दिन की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बधाई दी है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि राहुल गांधी की शुभकामना संदेश में केंद्र सरकार पर कसा गया एक तंज भी है। क्या कहा है राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए देशवासियों को शुभकामना संदेश देते हुए कहा है, भारत का प्रत्येक नागरिक देश का भाग्य विधाता है। चाहे वो सत्याग्रही किसान मजदूर हो या लघु मध्यम व्यापारी, नौकरी तलाश करता युवा हो या महंगाई से परेशान गृहिणी, गणतंत्र आपसे है, गणतंत्र आपका है। शुभकामनाएं। राहुल गांधी के संदेश सरकार पर निशाना। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने संदेश में किसानों के आंदोलन का जिक्र कर दिया है। वहीं कोरोना महामारी में देश अंदर बढ़ती बेरोजगारी दर को लेकर भी केंद्र सरकार पर तंज कसा है। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर भी राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के मार्च को देखते हुए DMRC ने इन सारे मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद किए। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कई मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए हैं। ये कदम कई इलाकों में किसानों की पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर राजधानी में घुसने के बाद एहतियात के तौर पर उठाए गए हैं।
दिल्ली मेट्रो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जिन मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट गेट बंद किए गए हैं उनमें समयपुर बादली, रोहिणी सेक्टर 18-19, हैदरपुर बादली मोड़, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, आजादपुर, मॉडल टाउन, जीटीबी नगर, विश्वविद्यालय, विधानसभा, सिविल लाइंस और दिल्ली गेट स्टेशनों के गेट शामिल हैं। इनके अलावा दिल्ली मेट्रो ने इंद्रप्रस्थ और आईटीओ मेट्रो स्टेशनों के भी गेट बंद कर दिए हैं। यही नहीं, ग्रीन लाइन के तो सभी स्टेशनों के गेट भी बंद कर दिए हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे भी स्टेशन हैं जहां यात्री मेट्रो स्टेशन से बाहर तो जा सकते हैं लेकिन उनकी एंट्री नहीं हो सकती। जिन मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री बंद की गई है वे है ब्रिगेडियर होशियार सिंह, बहादुरगढ़ सिटी, पंडित श्री राम शर्मा, टिकरी बॉर्डर, टिकरी कलां, घेवरा, मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया, मुंडका, राजधानी पार्क, नागलोई रेलवे स्टेशन और नागलोई। दिल्ली मेट्रो ने ज्यादा उत्तरी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के स्टेशनों पर यह कदम उठाया है क्योंकि कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हजारों किसान राष्ट्रीय राजधानी में दाखिल हो चुके हैं और कई जगह पर उनकी पुलिस के साथ झड़पें भी हुई हैं। पहले से निर्धारित रूट को छोड़कर किसानों ने जब ट्रैक्टरों से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे हैं और लाठी चार्ज भी किया है, जबकि किसानों ने वादा किया था कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा और रैली निकालने की इजाजत सशर्त दी गई थी। इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से गुजारिश की है कि वह उन मार्गों पर ना निकले जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं या ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, किसानों के समर्थन में सपा ने निकली ट्रैक्टर रैली, पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने राजधानी लखनऊ में ट्रैक्टर रैली के दौरान जमकर हंगामा किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अपील के बाद लखनऊ सहित कई जिलों में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। लखनऊ में पुलिस ने हंगामा कर रहे कई सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस से धक्का मुक्की भी की। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार की सुबह ट्वीट किया, आइए हम सब मिलकर किसानों की ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेकर इसे सफल बनाएं, क्योंकि ट्रैक्टर एक प्रतीक है और संदेश भी कि जब देश के छोटे और बड़े पहिए एक साथ चलेंगे तभी सच्चे विकास का चक्का घूमेगा और ये भी कि तरक्की को सही दिशा अगले छोटे पहिए ही देंगे। जय किसान, जय हिंदुस्तान। अखिलेश के निर्देश पर नेता व कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन ट्रैक्टर रैली निकाली। ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा लगाकर कार्यकर्ता शहर में निकल पड़े। उधर पुलिस भी पहले से तैयार थी। पुलिस ने ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रदर्शन के लिए निकले सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही प्रदेश में सपा के बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। इनको ट्रैक्टर मार्च के कारण जगह जगह पर हाउस अरेस्ट किया गया है। लखीमपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान मितौली मोहम्मदी में पुलिस से झड़प होने के बाद बड़ी संख्या में सपा के नेता व कार्यकर्ता सड़क पर उतर पड़े। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश के लिए जो लड़े करगिल, अब ट्रैक्टर परेड में वह पूर्व सैनिक कमांडर। जी हां दोस्तों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के बॉर्डर के पास किसान ट्रैक्टर रैली करेंगे। इस रैली में पूर्व आर्मी मैन रामनाथ सिंह सिकरवार भी हिस्सा लेंगे। रामनाथ सिंह सिकरवार करगिल की लड़ाई लड़ चुके हैं। कभी करगिल में देश के लिए लड़ाई लड़ चुके रामनाथ सिंह अब किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे। 53 साल के सिकरवार सेना में पूर्व रडार तकनीशियन रहे हैं। वो इस वक्त युवाओं को रिपब्लिक डे पर होने वाले ट्रैक्टर परेड को लेकर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। रामनाथ सिंह सिकरवार परेड कमांडर भी हैं। रामनाथ सिंह इस वक्त युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि 26 जनवरी के दिन अगर वाटर कैनन या आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया तो कैसे उसका सामना करना है। इसके लिए 6 लोगों की क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है। मिलिट्री स्टाइल में इस टीम को कोड वर्ड्स दिए गए हैं। यह टीम परेड कमांडर से मिले सीक्रेट सिग्नल पर काम करेगी। चिल्ला बॉर्डर पर परेड की जिम्मेदारी रामनाथ सिंह सिकरवार को दी गई है। सिकरवार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं समझ रही है। हम दिल्ली में एक ऐतिहासिक परेड करेंगे। किसानों को अनुशासित रहने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हजारों लोग सड़क के पास एक तरफ मार्च करेंगे और ट्रैक्टर लंबी कतारों में चलेंगे। 25 युवा किसानों को अलग अलग तरह से एक टास्क दिए गए हैं। मैं इस परेड की निगरानी कुछ वरिष्ठ सदस्यों के साथ करूंगा। एक्स आर्मी मैन ने कहा कि हम कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। अगर पुलिस ने वाटर कैनन या आंसू गैस का इस्तेमाल किया तब क्विक रिस्पांस टीम हरकत में आएगी। इस टीम की कोशिश होगी कि वो बुजुर्ग किसान और महिलाओं को जख्मी होने से बचाएं। सभी युवा किसानों को कड़ाई से निर्देश दिया गया है कि वो धैर्य रखें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें। आपको बता दें कि रामनाथ सिंह सिकरवार उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रहने वाले हैं। रामनाथ सिंह ने करगिल युद्ध के समय एलओसी पर अपनी सेवा दी थी। साल 2004 में सेवानिवृत्त होने के बाद वो एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। सिकरवार एक सामाजिक संगठन चलाते हैं जिसका नाम लक्ष्मण सेना है। यह संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
मुंबई में किसानों का ऐलान, बोले अंबानी और अडानी के सभी उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। जी हां दोस्तों, किसान महासभा के नेतृत्व में मुंबई के आजाद मैदान में हो रहे किसान आंदोलन में किसान नेता अशोक ढवले ने केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए यह 3 काले कानून लेकर आई है, लेकिन देश का किसान ऐसा होने नहीं देगा। उन्होंने महाराष्ट्र और देश के सभी किसानों से यह अपील की है कि वे अंबानी और अडानी की कंपनियों द्वारा बनाए गए सभी उत्पादों का बहिष्कार करें, ताकि उन्हें किसान एकता का पता चल सके और सरकार यह तीनों किसान विरोधी कानून रद्द करने पर मजबूर हो जाए। मेट्रो सिनेमा पर फाड़ी ज्ञापन की प्रतियां। पुलिस के साथ मुंबई के मेट्रो सिनेमा के पास 1 घंटे से ज्यादा चली नोकझोंक के बाद किसान नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को दिया जाने वाला ज्ञापन महाविकास अघाड़ी नेताओं की मौजूदगी में फाड़ दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि वह अब राज्यपाल से मिलने नहीं जाएंगे। सब कुछ जानते हुए भी कोश्यारी गोवा मजे करने चले गए हैं, अब सीधे राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। किसान नेता अशोक ढवले इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कहा कि कोश्यारी तुम्हारी होशियारी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने महाराष्ट्र के किसानों का अपमान किया है, जब उन्हें पता था कि महाराष्ट्र के दूर दराज के इलाकों से किसान पैदल चलकर मुंबई आ रहे हैं और उन्होंने खुद मिलने के लिए समय दिया था। ऐसे में वे गोवा क्यों चले गए? किसानों के इस महा आंदोलन में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को ऐसा राज्यपाल कभी नहीं मिला है जिसके पास कंगना से मिलने का वक्त है, लेकिन किसानों से मिलने के लिए वक्त नहीं है। केंद्र सरकार ने यह कानून बनाकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भी अपमान किया है। संसद की प्रतिष्ठा का ख्याल न रखते हुए इसे लाया गया है। अब किसानों का कहना है कि सरकार कानून वापस ले या ना ले, लेकिन किसान इस पर सरकार और कानून दोनों को उखाड़ फेंकेगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को डीजल देने से किया इनकार, अन्नदाताओं ने लगा दिया डीजल का ही लंगर। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर समानांतर परेड निकालने के लिए दिल्ली आ रहे किसानों को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कुछ जगहों पर पंप मालिकों ने उन्हें डीजल देने से मना किया तो अन्नदाताओं ने डीजल का ही लंगर लगा दिया। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद लोग तरह तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने लिखा, ये लोग उस कौम से हैं जिन्होंने इंग्लैंड जाकर बदला लिया था, ये तो फिर भी दिल्ली है। एक अन्य ने लिखा, श्रीमान जी ये किसान हैं, ये वही हैं जो नदी की धारा को मोड़ सकते हैं, इन्हें किसी भी तरीके से रोकना संभव नहीं है। एक व्यक्ति ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए लिखा, तू डाल डाल तो हम पात पात, इन पंप मालिकों को भी याद रखा जाएगा। दिल्ली में 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड की तैयारियों को लेकर किसान संगठनों ने पूरी ताकत लगा दी है। पंजाब और हरियाणा से काफी संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किसान अपने साथ राशन और अन्य जरूरी सामान लेकर सिंघू और टिकरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं। हालांकि पंजाब में पंप मालिक मुफ्त में किसानों को तेल मुहैया करा रहे हैं, लेकिन यूपी और हरियाणा में कुछ जगहों पर उन्हें डीजल देने से मना किया जा रहा है। ट्रैक्टर परेड में बाधा डालने के लिए गाजीपुर में पुलिस ट्रैक्टर मालिकों और चालकों को पाबंद कर रही है। उन्हें नोटिस देकर 25 और 26 में कहीं भी मूवमेंट नहीं करने के लिए बांड भरवा रहे हैं। सुहेवल में पुलिस ने किसानों को डीजल नहीं देने का आदेश पेट्रोल पंपों पर चस्पा करवा दिया। रविवार को पूरे दिन पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों की जांच भी की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में पूरी ताकत झोंक रहे राहुल गांधी। आज इस जिले में रोड शो करके विपक्षियों को दिखाई ताकत। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में मई जून में आगामी विस चुनाव होने हैं। कांग्रेस इन चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इसके लिए मोर्चा संभाल लिया है। राहुल गांधी इस समय राज्य के दौरे पर हैं। आज सोमवार को राहुल गांधी राज्य के दिंडीगुल जिले में पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में उनके रोड शो में लोगों की भीड़ दिखाई। ANI न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी एक ओपन कार में बैठकर दिंडीगुल जिले में लोगों से मिले। उनके रोड शो में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका साथ दिया। राहुल गांधी इससे पहले कल इरोड जिले में थे। यहाँ भी उन्होंने रोड शो निकालकर कांग्रेस के समर्थन में वोट देने की अपील की। तमिलनाडु में कांग्रेस ज्यादातर बेहतर स्थिति में तो नहीं है, लेकिन भाजपा के मुकाबले उसकी सीट व वोट प्रतिशत यहाँ ज्यादा है। वजह यही है कि राहुल गांधी इस बार राज्य में कुछ ज्यादा सीटें हासिल करने के मूड में है, इसीलिए पहली बार वो पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बजट से पहले कांग्रेस हमलावर, कहा पीएम मोदी की गलत नीतियों से बढ़ी आर्थिक असमानता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों एवं प्राथमिकताओं के कारण देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, मोदी जी की गलत नीतियों और प्राथमिकताओं से देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है। ऑक्सफैम की नई रिपोर्ट के अनुसार मोदी जी के मित्रों व देश के सबसे अमीर अरबपतियों की संपत्ति 35% बढ़ी। वहीं अप्रैल में हर घंटे 1.7 लाख लोगों ने अपनी नौकरी खोई। उल्लेखनीय है कि गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाली संस्था ऑक्सफैम ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 35% बढ़ गई, जबकि इस दौरान करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का संकट पैदा हो गया। ऑक्सफैम की रिपोर्ट
इनइक्विलिटी वायरस में कहा गया। मार्च 2020 के बाद ही अवधि में भारत में 100 अरबपतियों की संपत्ति में 12,97,822 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इतनी राशि का वितरण यदि देश के 13.8 करोड़ सबसे गरीब लोगों में किया जाए तो इनमें से प्रत्येक को 94,045 रुपए दिए जा सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम में अमित शाह के दौरे का विरोध, CAA वापस लेने की मांग, लहराए गए काले झंडे। जी हां दोस्तों, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नागरिकता संशोधन अधिनियम को वापस लेने की मांग की। कई जिलों में ASU के सदस्यों ने विवादास्पद अधिनियम की प्रतियां जलाईं, जबकि गुवाहाटी और अन्य स्थानों पर उन्होंने काले झंडे लहराए। ASU के अध्यक्ष दीपांकर कुमार नाथ ने कहा कि CAA ने असमिया लोगों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है, साथ ही उनकी संस्कृति, पहचान और भाषा को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक CAA को निरस्त नहीं किया जाता, हम अपना विरोध जारी रखेंगे। इस बीच कृषक मुक्ति संग्राम समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को अवरुद्ध कर दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के पुतले जलाए। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने बाद में उन्हें हिरासत में लिया और रास्ता साफ किया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोकरझार में पहले बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौते दिवस समारोह में भाग लिया और कहा कि ऐतिहासिक संधि ने शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए पूर्वोत्तर में उग्रवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। नलबाड़ी में एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस AIUDF गठबंधन घुसपैठियों का स्वागत करने के लिए सभी फाटक खोलेगा अगर वह सत्ता में आते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में भी हल्ला बोल, मुंबई में आज होगी बड़ी रैली, हजारों किसान करेंगे कृषि कानूनों का विरोध। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आज यानी सोमवार को मुंबई के आजाद मैदान में एक रैली है। इस रैली में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों से हजारों की संख्या में किसान मुंबई पहुंच चुके हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसान रैली के मद्देनजर पुलिस ने दक्षिण मुंबई स्थित आजाद मैदान और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा की विशेष तैयारी की है और राज्य रिजर्व पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑल इंडिया किसान सभा की महाराष्ट्र शाखा ने एक बयान जारी कर दावा किया कि नासिक से करीब 15,000 किसान शनिवार को टेम्पो और अन्य वाहनों से मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। बयान के मुताबिक सोमवार को होने वाली रैली को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार और महाविकास आघाड़ी के कुछ प्रमुख नेता संबोधित करेंगे। राज्य सरकार में सहयोगी कांग्रेस की राज्य इकाई पहले ही इस रैली का समर्थन कर चुकी है। AIKS ने कहा कि विभिन्न इलाकों से किसान नासिक में जमा हुए और शनिवार को मुंबई के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान रास्ते में और किसान जुड़े। बयान के मुताबिक मुंबई के लिए कूच करने वाले किसानों ने रात्रि विश्राम के लिए इगतपुरी के पास घाटन देवी में पड़ाव डाला था। बयान के मुताबिक रविवार सुबह किसान कसारा घाट के रास्ते मुंबई के लिए रवाना हुए। कसारा घाट तक निकाले गए 7 किलोमीटर लंबे मार्च में कई महिला किसान भी शामिल हुई। यह मार्च सुबह 9 बजे शुरू हुआ और समापन पूर्व 11:30 बजे हुआ। बाद में किसान वाहनों के जरिए आगे की यात्रा पर निकल गए। कसारा घाट मार्च का नेतृत्व AIKS के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धावले और राज्य इकाई के प्रमुख किसान गुज्जर एवं महासचिव अजीत नवाले ने किया। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र से जुड़े इगतपुरी और शाहपुर तहसील के फैक्ट्री कामगारों ने इन किसानों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कल्याण भिवंडी क्रॉसिंग पर भी किसानों का स्वागत किया गया और खाने के पैकेट वितरित किए गए। किसान मुलंद जांच चौकी के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए। यह ठाणे की ओर से मुंबई में प्रवेश करने का रास्ता है। विक्रोली के कमनवार नगर में वाम दलों से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के ट्रैक्टर को डीजल नहीं देने पर भड़के राकेश टिकैत, बोले लगता है उत्तर प्रदेश सरकार भी आंदोलन करवाने के मूड में। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के विरोध में देश भर से आए किसान दिल्ली की सीमाओं पर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ डटे हुए हैं। कई दौर की बातचीत के बाद भी किसानों और सरकार के बीच का गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा। खबर ये है कि किसानों को दिल्ली पुलिस के द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समानांतर ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दे दी गई है। इसी बीच गाजियाबाद, मुरादाबाद, आगरा आदि जगहों से आने वाले किसानों ने यह शिकायत की है कि कुछ पेट्रोल पंप उन्हें डीजल देने से मना कर रहे हैं। इस मुद्दे पर किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भड़क गए और उन्होंने कहा है कि लगता है उत्तर प्रदेश सरकार भी आंदोलन करवाने के मूड में है। उन्होंने कहा पेट्रोल पंपों को यह आदेश कर दिया गया है कि आप पेट्रोल पंपों को डीजल नहीं दोगे। ये एक गंभीर किस्म का आरोप है किसानों के प्रति। सरकार क्या चाह रही है? डीजल न देने से ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं आ सकता। ये गलतफहमी सरकार ना पाले। अब लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी एक आंदोलन करवाने के मूड में है। राकेश टिकैत का कहना है कि वो इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को अब पता चल गया है कि जिसको उन्होंने वोट देकर मजबूत बनाया उसी ने उन्हें सिंह मार दिया। वो आगे बोले अब वो वक्त नहीं रहा
जंग छिड़ गई है। अब आप अपने घरों से निकलें। यहाँ से किसान अगर हार कर गया तो ये अपने दिमाग से निकाल दें कि उनके घरों में जो ट्रैक्टर, इंजन, जनरेटर, पंपिंग सेट रखे हैं 10 साल पुराने, वो चल जाएंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि जब पत्ती जलाने पर कानून आ सकता है तो 10 साल पुराने ट्रैक्टर भी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के पास इतने पैसे नहीं कि वो 10 साल पुराने ट्रैक्टर को बेचकर नए खरीद सके। उन्होंने गन्ना किसानों से भी अपील की है कि वे भी सड़कों पर निकलें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र के कृषि कानून अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे, कमलनाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला बताया है। इंदौर के दीपालपुर में आयोजित किसानों के समर्थन में आयोजित रैली में हिस्सा लेने जाते समय रहे पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि भोपाल में शनिवार को शिवराज सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने किसानों की आवाज को कुचलने का प्रयास किया। किसानों पर, महिलाओं पर, कांग्रेस जनों पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने कहा, भाजपा यह समझ नहीं रही कि देश का सबसे बड़ा वर्ग किसान वर्ग है और जिस प्रकार से इन काले कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र का निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे हमारे देश, प्रदेश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। ये कानून हमारी आर्थिक गतिविधि को समाप्त कर देंगे, चौपट कर देंगे। इसलिए दिल्ली की सीमाओं पर लाखों किसान इन काले कानूनों के विरोध में कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे हैं और हम उनका समर्थन कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवराज और भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं बचा है, इसलिए ये किसानों को किसान नहीं मान रहे हैं। आज इनका ध्यान शराब की दुकानों बढ़ाने पर है। महिलाओं पर आज सबसे ज्यादा अत्याचार बढ़ रहा है। प्रदेश में रोज दरिंदगी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उस दिशा में इनका ध्यान नहीं है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है और महिलाओं पर अत्याचार भी सबसे ज्यादा इसी प्रदेश में हो रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।